हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिकल में हम देखने वाले स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल नंबर 2 ऑफ डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस। सेकेंड नंबर का प्रैक्टिकल है। फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, तो वैसे ही सेकेंड नंबर का प्रैक्टिकल है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय नाम का, उसमें 8 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। एंड नेक्स्ट टास्क है कि हमें क्वेरी डिज़ाइन करनी है। क्वेरी क्या होता है, अगर आपको डेटाबेस के साथ कुछ ऑपरेशन करने हैं तो हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड होता है क्वेरी, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन क्या करना है, आपको ओपन करना है लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन। लिब्रे ऑफिस बेस एप्लीकेशन ओपन करना है और ओपन होने के बाद ये लेआउट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कर दो, ठीक है, फिनिश। एंड डेटाबेस को नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ कुछ, चलो HSC कॉमर्स ऐसे नाम देता हूँ। ऐसे नाम दे दिया, डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ, सेव। ठीक है, अभी डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया और अभी हमें क्रिएट करना है टेबल। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो डिज़ाइन व्यू में जाओ, टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाना है और जो फील्ड बोले गए हैं वो सारे फील्ड यहाँ एंटर करने हैं। जैसे फर्स्ट फील्ड क्या है, आपका फर्स्ट फील्ड है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आएगा आपका एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए दे देते हैं इंटीजर। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, ई नेम दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेक्स्ट ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी। एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइन, ओके। उसके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेट। वेयर इज डेट, डेट या वैर लिया तो भी चलेगा। उसके बाद सैलरी, सैलरी करेंसी होता है तो आप करेंसी भी ले सकते हो, अदरवाइज आप नंबर रखा तो भी चलेगा या डेसिमल रखा तो भी चलेगा, डिपेंड करता है आपको जो चाहिए। चलो डेसिमल रखते हैं। उसके बाद क्या है, शायद से इतनी ही फील्ड है, और कुछ है क्या, सैलरी। चलो इतनी ही, डिपार्टमेंट लिख दिया हमने, शायद से डिपार्टमेंट छूट गया तो डिपार्टमेंट भी लिख देते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डन। डिपार्टमेंट के लिए भी टेक्स्ट आएगा। तो ये हमने डिज़ाइन कर लिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी के सेट कर दो, डन। इतना ही करना था। अभी हमने डिज़ाइन कर लिया टेबल, सेव कर देते हैं। टेबल को नाम देना है एम्प्लॉय टेबल, या जो भी आपको नाम अच्छा लगे ये नाम दे देना, ओके बोल देना है। और ये आपका डिज़ाइन व्यू क्लोज कर दो, इसे डिज़ाइन व्यू बोलते, और आपका टेबल नीचे आ जाएगा। अभी इसमें मुझे डेटा एंट्री करनी है, जैसे आपके इंस्ट्रक्शन में दिए कि इसमें 8 रिकॉर्ड इंसर्ट करने, तो मैं जल्दी जल्दी 8 रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। एम्प्लॉय नंबर ये हो गया 1 हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया आकाश, क्वालिफिकेशन BSc, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग 01/01/2000। ठीक है, सैलरी रख देता हूँ उनका, सैलरी रख देता हूँ 50,000। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद क्या है, रख देता हूँ आदित्य, ठीक है, आदित्य क्वालिफिकेशन MCS, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 01/02/2003, ये उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। सैलरी हो गई 40,000 और इसका डिपार्टमेंट है IT। चलो नेक्स्ट क्या है 3। हम क्या करते हैं, जैसे क्वेरी में पूछा गया ना वैसे डिपार्टमेंट डालते जाते हैं। MBA किसका क्वालिफिकेशन है, तो नेक्स्ट जो रहेगा नेहा, नेहा का क्या करते हैं MBA, ठीक है। और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखते हैं
01/02/2005, ठीक है। और उसकी सैलरी रख देते हैं 60,000 और डिपार्टमेंट रख देते हैं IT रख देते हैं। वैसे MBA किया तो HR डिपार्टमेंट रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ और क्या दिया हुआ है आपका अकाउंट डिपार्टमेंट भी है, तो अकाउंट मिस्टर राव करके रख देते हैं। और अकाउंट के लिए चाहिए CA, कुछ क्वालिफिकेशन मुझे नहीं पता क्या चाहिए होता है। और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देते हैं 01, जो भी आपको पसंद है डेट डाल देना, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। और सैलरी रख देते हैं 80,000 एंड डिपार्टमेंट रख देते हैं अकाउंट का स्पेलिंग सही है ना, अकाउंट, ठीक है। और अभी हो गया और कुछ छूटा नहीं है, लास्ट में कुछ है क्या? यस, मिस्टर सुहास काळे, तो 5th नंबर पर रख देते हैं टैब और उनका नाम रख देते हैं सुहास काळे, ठीक है। या सिर्फ सुहास रख देते हैं, चलो सुहास, ठीक है। और इनका डिपार्टमेंट या क्वालिफिकेशन रख देते हैं MCA और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रख देते हैं 05/02/2008 रख देते हैं। एंड उनका सैलरी रख देते हैं 50,000, डिपार्टमेंट रख देते हैं उनका IT, ठीक है। अभी 5 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए, वैसे 8 बोले गए लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैंने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए हैं। अभी कुछ नहीं करना है, जो भी है आपने कर लिया है, डेटा व्यू में आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, अभी इसे क्लोज कर दो। अभी आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आपको इसके ऊपर क्वेरी फायर करनी है। तो क्वेरी कैसे करनी है, ये देखो सेकंड नंबर का ऑप्शन क्वेरी, इसमें जाओ, क्वेरी रीजन व्यू के ऊपर जाना है, फर्स्ट ही ऑप्शन होता है। और यहाँ से आपका एम्प्लॉय टेबल ऐड कर देना, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, सिर्फ ऐड के ऊपर क्लिक कर देना और ये पॉपअप क्लोज कर दो, बस आपका काम हो गया। अभी आपको क्या करना है, फील्ड सेलेक्ट करने हैं कि क्या क्या फील्ड सेलेक्ट कर लो, एम्प्लॉय ID, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, जितने भी फील्ड आपको चाहिए शो करने सब सिलेक्ट कर लो, कुछ छोड़ो मत, सब सिलेक्ट कर लो चाहे तो। वैसे आपको कुछ नहीं चाहिए तो भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तो चलो सारे फील्ड हमने सिलेक्ट कर लिए। अभी फर्स्ट क्वेरी क्या है हमारी क्वेरी है डिस्प्ले डेटा ऑफ एम्प्लॉय विद क्वालिफिकेशन एज MBA। तो देखो कैसे करना है आपको, ये क्वेरी है तो आपको जाना है क्राइटेरिया में कहाँ जाना है, क्वालिफिकेशन में, यहाँ, और यहाँ लिख दो MBA, ठीक है। आपने लिख दिया MBA और अभी लिख दिया आपने क्राइटेरिया भी लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, रन करना है। वैसे F5 शॉर्टकट से भी रन होता है, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ क्लिक किया तो भी आपकी क्वेरी रन हो जाएगी। और आप देखो कि नेहा का जो क्वालिफिकेशन MBA है उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले हुआ है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेरी हमने रन की, इतना ही आसान था, सिंपल है। सिर्फ क्राइटेरिया में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया ना वो लिखते जाना है। डन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेयर द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट जिसका है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले कर लो। तो चलो पहले अभी हम क्या करते हैं ना, ये हटा देते हैं और दूसरा क्वेरी, चाहे तो इस क्वेरी का आप सेव कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आप चाहे तो इसे सेव कर लो। चलो मैं इसको क्वेरी एक काम करता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम देता था, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। आप इस क्वेरी को सेव कर सकते हो। अगर आपका दूसरी क्वेरी फाइल करना है तो आप फाइल में जाके न्यू क्वेरी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो हम इसमें ही चेंजेस कर देते, या फिर से क्लोज किया तो भी चलेगा, या नया क्वेरी आपको फायर करना है तो भी चलेगा, चाहे तो यहाँ से इरेज कर लो, ठीक है। और अभी हमको क्या बोला गया है कि जो अकाउंट है ना, मीन्स डिपार्टमेंट है, वो अकाउंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट यहाँ आता है यहाँ, ठीक है। क्राइटेरिया में यहाँ लिख दो, हमने क्या लिखा था, अकाउंट, कैपिटल A लिखा था ना, ACCOUNT, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट हमने लिख दिया और अभी क्वेरी का रन कर लो। तो अभी ये दिखाई, देखो मिस्टर राव का डेटा आ गया अभी कि मिस्टर राव की सैलरी कितनी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, अकाउंट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेरी। चाहे तो आप इसे भी सेव कर सकते हो, सेव एज करके, अरे ठीक है। और इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम
ठीक है, हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, where the employee salary is greater than 70,000, where the employee salary greater than 70,000। तो उसके लिए भी सेम कुछ मत करो कि चलो ये अभी के लिए अकाउंट निकाल दो एंड सैलरी कहाँ है, यहाँ सैलरी ये ऊपर चाहिए ना, हाँ सैलरी ग्रेटर दैन कितनी ही होनी चाहिए, 70,000। जिन जिन लोगों की सैलरी 70,000 से ज़्यादा है, शायद से एक ही एम्प्लॉय की हमने लिखी है तो एक ही एम्प्लॉय शायद से डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं। क्राइटेरिया में हमने लिख दिया कि इन लोगों की सैलरी ग्रेटर दैन 70,000 होनी चाहिए। तो रन कर लो, तो देखो एक ही एम्प्लॉय था जो है राव, उसकी सैलरी 80,000 70,000 से ज़्यादा है। हम क्या करते हैं ना, ये थोड़ा कम कर लेते हैं। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ 40,000 और देखो अभी रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जिन जिन की सैलरी 40,000 के आगे ने वो सबके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। तो ये होता है क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलो 70,000 कर लो यहाँ और इस क्वेरी को सेव कर लो। कैसे सेव करना है, फाइल में जाओ, सेव एज कर लो। क्या क्वेरी, क्वेश्चन को नाम देना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम इज अ सुहास काळे, ठीक है, इनका रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। तो चलो इसी क्वेरी में चेंज कर लो, या चाहे तो नया क्वेरी ले सकते हो। मैं तो आपको लगेगा सर उसमें ही चेंजेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली नया क्वेरी भी ले सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्लोज कर दिया, अरे डेटाबेस ही क्लोज हुआ नहीं, ओपन ही है हमारा डेटाबेस। ये देखो क्वेरी क्रिएट हुई है। आपको लगता है और एक क्वेरी क्रिएट करनी है तो सेम मेथड फॉलो करो, क्वेरी के ऊपर क्लिक करो, क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू और टेबल ऐड कर लो, एम्प्लॉय ऐड क्लोज, ठीक है। और यहाँ से सारे फील्ड सेलेक्ट कर लो, मीन्स आपका काम बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं, सारे रिकॉर्ड आपको सेलेक्ट करने होंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, सैलरी, ठीक है। वैसे स्टार किया तो भी सब कुछ आ जाता है, लेकिन चलो अभी क्राइटेरिया में जाना है कि हमें किसका नाम है सुहास। चलो जिसका नाम सुहास है ना, तो जस्ट राइट डाउन, डेटा आपको डिस्प्ले करना है तो जस्ट टाइप सुहास, ठीक है। सुहास मैंने टाइप कर दिया एंड क्वेरी के ऊपर क्लिक कर लो और ये देखो सुहास का डेटा आपके सामने आ गया। ओके, तो ये इतना सिंपल होता है क्वेरी। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, और आपको अगर इसको सेव करना है तो जस्ट सेव एज कर लो और क्वेरी को नाम दो कि चलो क्वेश्चन नंबर 4 था तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। और इसी के साथ ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। आसान प्रैक्टिकल है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलो अभी इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे क्वेरी में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे आप अलग अलग सेव कर सकते हो और एग्जामिनर को दिखाओ। ओके, कि ये हमने क्वेरी बनाई हुए, रन करके दिखाओ, फिर वो आपको ओके कर देगा और उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हो जो आपके टीचर आपको गाइड करेंगे। तो आसान प्रैक्टिकल था। तो इसी के साथ मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो चलो बाय एवरीवन।